राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश एंड आई होप आप बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आप पहले से अब बहुत अच्छे हैं और आपके साथ साथ आपके लव्ड वन भी बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं और आप माता जगदम्बा के दुर्गा कवच के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ठीक है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपने एक हफ्ते से ज़्यादा मेरी वीडियो देख ली है तो यकीनन आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि अब आपकी लाइफ बेहतर की तरफ बढ़ गई है। ठीक है, आपके जीवन से दुखों का खात्मा शुरू हो गया है। जो आपकी लाइफ में इतना दिक्कतें चल रही थी ना, अब आपको उस दिक्कतों का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि साक्षात भवानी आपके दुखों का अंत करेंगी। ये उन्हीं का चैनल है और आप उन्हीं के बच्चे हो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप उनके बच्चे हो, आप उनके फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको ऑटोमेटिक दिव्य दुर्गा कवच, अभेद्य दुर्गा कवच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके पहले आपा मंडल को क्लेंस कर दूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर सकती। जो भी नेगेटिविटी आपको भेजी जा रही है उसको वहीं पर उठा के फेंक दी जाए, सेंडर बैक टू इमीडिएटली। ठीक है, कोई भी नकारात्मकता आपके आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर सकती। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके वेल विशर्स, आपकी फैमिली भी सेफ साइड है, उनको भी प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जाएगी। माता जगदम्बा का अभेद्य दुर्गा कवच आपकी हर पल रक्षा करता है। महसूस कीजिए ऐसा जी। मुझे मोस्टली कल से बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन आ रही है। इंट्यूशन समझ लीजिए, ऐसे माता रानी का आदेश समझ लीजिए कि मुझसे बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं ये बोलूं, शायद ये किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे हफ्तों में या फिर इधर कुछ 2-4 दिनों से या कुछ दिनों में क्या किसी ने आपके बालों को टच करने की कोशिश की है, आपके बालों से किसी ने छेड़छाड़ किया है, या किसी ने मतलब ऐसा दिखाया है कि ओह गलती से बाल पे हाथ लग गया, सॉरी, ऐसा कुछ। अगर किसी ने भी आपके बालों को अनजाने में भी टच करने की कोशिश की है तो ईश्वर आपको अलर्ट होने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं ऐसे इंसान के इर्द गिर्द भी मत रहिए और आप पूरा फोकस रखिए। जिसने भी एक हरकत आपके साथ की है उससे दूरी बना लीजिए, और अगर आपको मजबूरन उसके साथ कहीं आसपास रहना पड़ रहा है तो आप थोड़ा उससे अलर्ट होकर के चलिए। इन दिनों आप अपने बालों को या तो फिर आप पोनीटेल कर लीजिए, चोटी बना के रखिए, जूड़ा बना के रखिए, आप खुले बाल मत टहलिए। ठीक है, क्योंकि किसी को आपकी ब्यूटी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, कोई आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है। बाकी आप माता के सुरक्षा कवच में हो तो वो आप कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, लेकिन बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बता दिया गया है कि आगे गड्ढा है बेटा, तो थोड़ा सा साइड से निकलो। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब आपको अलर्ट कर दिया गया है गड्ढा है तो आप उसमें जानबूझ के कूदना नहीं, बच के निकल जाना। आपको इसलिए पहले से बताया जा रहा है कि जिसने भी हरकत की है या कोई ऐसी हरकत करने वाला है तो आपको पहले से अलर्ट किया जा रहा है। आप इस पे अपने बालों का ध्यान रखना है दरवेश। ठीक है, चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप ना ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए कि ईश्वर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, क्या गाइडेंस ला रहे हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, आपको ईश्वर के द्वारा क्या रक्षा प्रदान की जा रही है, तो आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। तब तक मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। ओके, ओके, वेरी गुड, वाओ, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, रियली बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपका। चलिए, हाँ देखिए, पास्ट का मैं बता रही हूँ पहले। ठीक है,
क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड था वो पास्ट का था, तो जो पास्ट का कार्ड आया है ना, मैं देख रही हूँ किसी किसी के पास्ट में किसी को बहुत स्ट्रगल फेस करने को मिली है ना। आपको हर क्षेत्र में स्ट्रगल मिल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी आपकी लाइफ में पास्ट में। मतलब आप इस स्ट्रगल से ना थक चुके थे। मेहनत ना जैसे नहीं होता है, आपकी स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। किसी किसी का ना मतलब मैं देख रही हूँ शनि बहुत एक्टिवेट था, किसी किसी का शनि ग्रह बहुत एक्टिवेट था। शनि ग्रह के चलते आपकी लाइफ में भर भर के स्ट्रगल चल रही थी अभी तक पास्ट में, ठीक है। तो डोंट वरी, ये पास्ट था। तो अब पास्ट को आप याद मत करो, क्योंकि ये पास्ट था, बीत चुका है। प्रेजेंट में देखिए, मैं आपको बताती हूँ, प्रेजेंट में ना डेथ जो कार्ड आया है, ये पता है क्या बोल रहा है? जितने भी बुरे वक्त आपके चल रहे थे ना, उसका एक डेथ हो चुका है, अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में एक नई सुबह होगी, ठीक है। आपके जीवन में एक नई सुबह होगी, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। देख रहे हो, न्यू बिगनिंग होगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने जो जो प्रॉब्लम फेस की है ना, आपने वो सारी समस्या को ईश्वर को सरेंडर कर दिया था, ठीक है। आप एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही धार्मिक इंसान हो, ईश्वर के ना ब्लेस्ड बच्चे हो। आप ईश्वर को बहुत प्यारे हो, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपके जीवन से इस दुखों को ईश्वर ने स्वयं आकर हारा है। ईश्वर आपके साथ है अब, ठीक है। आपका युद्ध एक धर्म का युद्ध है। आपने वो सारी समस्या को ईश्वर को सरेंडर कर दिया था, ठीक है। आप एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही धार्मिक इंसान हो, ईश्वर के ना ब्लेस्ड बच्चे हो। आप ईश्वर को बहुत प्यारे हो, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपके जीवन से इस दुखों को ईश्वर ने स्वयं आकर हारा है। ईश्वर आपके साथ हैं अब, ठीक है। आपका युद्ध एक धर्म का युद्ध है और आप धर्मात्मा व्यक्ति हो। आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्योर, काइंड हार्ट इंसान हो। इसलिए ईश्वर को आज आना पड़ा है आपकी मदद करने के लिए, और ईश्वर आपकी मदद कर भी रहा है। उस दुख से ईश्वर ने आपको, उस स्ट्रगल से ईश्वर ने आपको बाहर कर दिया है। किसी किसी को बाहर कर दिया है, किसी किसी को ईश्वर बाहर करेंगे। और मेरी इस रीडिंग में आने के बाद 100% किसी को अब ईश्वर इस दुखों से बाहर निकाल देंगे। ये रीडिंग देखने के बाद आपको फर्क खुद दिखेगा, ठीक है। पास्ट में आपने जितना भी स्ट्रगल किया है ना, जितनी भी मेहनत की है, जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा, ठीक है। आपके जीवन में पैसों की भरमार आ रही है, ठीक है। पैसों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी ना, तो आपको वो ख़त्म हो रही है। पता है, प्रेजेंट में ना अब आप जैसे पहले ना, आप एक बहुत ऐसे इंसान थे ना, मतलब जिसको बोलते हैं हमेशा हंसते खेलते इंसान थे, चुलबुले टाइप के इंसान थे, ठीक है। मतलब आप ना, आपके अंदर क्यूरियस, मतलब क्यूरियस इंसान थे आप, हर एक चीज़ जानने की उत्सुकता। आप कभी शांत बैठ ही नहीं सकते थे, है ना। क्रिएटिव इंसान हो आप, और आप में चंचलता बहुत है, बहुत खुशनुमा मिजाज है आपका। पास्ट में ऐसा था, लेकिन लोगों के ये इवल इरादे के चलते बीच में आप बहुत शांत हो गए थे, गुमसुम हो गए थे। लेकिन ईश्वर ने अब आपको फिर से, आपका वही जो पुराना अवतार था ना, आप अपने पुराने अवतार में याद आ रहे हो। याद करो पास्ट में आप कैसे थे। ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है, अब आप फिर से उसी पुराने अवतार में आ रहे हो। आप फिर से हंसोगे, चहचहाओगे, खूब खुश रहोगे, और जलने वाले मरेंगे, लेकिन अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। आपकी हंसी से उनको अगर नफरत है, आपकी खुशी से उनको जलन है, तो अब आप खुश होगे, ठीक है। अब उनको आग लगेगी, और लगने दो। अब आप देखना कैसी खुशी में आपको 4 चांद लगता है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ना ये हेटर्स हटेंगे, वेल विशर्स आने वाले हैं,
ठीक है, बहुत आप अभी हेटर्स के बीच में रह चुके हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह सके जो आपका गड्ढा ही खोद रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन में प्योर इंसान आएंगे आपके तरह ही। वो आपके वेल विशर्स होंगे, आपके लिए क्या गलत है क्या सही है, और वो आपको सही मायने में बताएंगे। इवन आपके जो पास्ट में दोस्त भी थे ना, वो भी दुष्ट टाइप के थे, है ना। उन बस दिखाते थे दोस्ती है, लेकिन फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन अब आपकी लाइफ में अगर किसी से फ्रेंडशिप भी होगी, आपकी लाइफ में कोई भी आएगा, तो वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ ब्लेस्ड बच्चा ही होगा आपके जीवन में जो भी आएगा, और वो आपका वेल विशर्स ही होगा। ठीक है, देखो मुझे ना प्रेजेंट में ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अब आप ना एक ट्रॉमा से बाहर निकल आए हो। ठीक है, जो आपके जीवन में उथल पुथल मची थी, आपका दिमाग में जो उथल पुथल मची थी, आपने उससे ओवरकम कर लिया है। अब आप बहुत ही डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। आप जो भी काम करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, जो भी काम है, आप उसमें बहुत ही डेडिकेटेड हो, बहुत ही सीरियस हो कि बहुत ही लगन से काम कर रहे हो। इवन पता है पास्ट में आपके साथ जो जो दिक्कतें हुई है ना, उससे आप थोड़ा सा डर चुके हो, क्योंकि आप ना मतलब पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है, लेकिन आपको रिजल्ट उसका जो नहीं मिलता था, तो आपके अंदर एक डर बैठ गया है। लेकिन ईश्वर आप, क्योंकि आप देखा जा रहा है कि आप ईश्वर से बार बार कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हो, आपको इस चीज की चिंता होती है। इसे बोलते हैं एक अनचाहा सा डर है आपके अंदर, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी चीजें बीती है ना, आप उस चीज से डर चुके हो। आपको ऐसा लगता है कहीं वो फिर से ना हो जाए मेरे साथ। ईश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बच्चे डरना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है और कर दिया है न्याय। मैंने फैसला तुम्हारे पक्ष पे कर दिया है, तुम्हारे साथ अब कोई गलत नहीं कर सकता। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर ही ये बोल रहे हैं। ठीक है, पैसों से अगर कोई भी संबंधित प्रॉब्लम थी ना, ईश्वर ने उसको बिल्कुल से खत्म कर दिया है। ठीक है, ईश्वर आपकी झोली में अब भर भर के पैसे डाल रहे हैं। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट ला दी गई थी, पता है आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ना कहीं मन नहीं लग रहा था, आपका मन सब जगह से हटा दिया गया था। आपके साथ ये चीजें सब की गई थी, बलपूर्वक आपको खींच के इस गड्ढे में, नर्क में डाला गया था कि आप दिमाग में फंसे रहो, आप उलझन रहो। ठीक है, मतलब मैं पास्ट में देख रही हूँ कि आपके अंदर ना डिटैचमेंट ला दी गई थी। जो एक काम के प्रति लगन होती है ना, एक डेडिकेशन होती है अपनी फैमिली के प्रति, जो भी चीजें था आपको डिटैच कर दिया गया था हर तरफ से। आपका मन जैसे उचाट दिया गया था, आपको समझ नहीं आता, आप अनमने से हो गए थे खुद में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें कैसी हैं, क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं ना, ये चीजें नेगेटिविटी थी आपके साथ गलत चीजें की गई थी। अगर मैं उसको बोलूं तो जिसे बोलते हैं काला नीला पीला सड़ा जादू, जो गंदे लोग करते हैं, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते। वो गंध फैलाने के लिए पैदा होते हैं, उसी गंध फैलाते हैं, उसी में मर जाते हैं। ठीक है, उनके जीवन में यही नरक लिखा होता है। वो कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में, मैं उनको यही बोलूंगी। अपने जीवन में खुद कुछ कर नहीं सकते, और दूसरों को अच्छा करते देख के उनके दिमाग में गंध चल जाती है ये नीले पीले चढ़े जादू करने की। उन्होंने ये जो गंदी चीजें करके आपको परेशान। ईश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बच्चे डरना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है और कर दिया है न्याय। मैंने फैसला तुम्हारे पक्ष पे कर दिया है, तुम्हारे साथ अब कोई गलत नहीं कर सकता। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर ही ये बोल रहे हैं। ठीक है, पैसों से अगर कोई भी संबंधित प्रॉब्लम थी ना, ईश्वर ने उसको बिल्कुल से खत्म कर दिया है। ठीक है, ईश्वर आपकी झोली में अब भर भर के पैसे डाल रहे हैं। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट ला दी गई थी, पता है आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ना कहीं मन नहीं लग रहा था, आपका मन सब जगह से हटा दिया गया था। आपके साथ ये चीजें सब की गई थी, बलपूर्वक आपको खींच के इस गड्ढे में, नर्क में डाला गया था कि आप दिमाग में फंसे रहो, आप उलझन रहो। ठीक है, मतलब मैं पास्ट में देख रही हूँ
कि आपके अंदर ना डिटैचमेंट ला दी गई थी। जो एक काम के प्रति लगन होती है ना, एक डेडिकेशन होती है अपनी फैमिली के प्रति, जो भी चीज़ें था आपको डिटैच कर दिया गया था हर तरफ से। आपका मन जैसे उजाड़ दिया गया था, आपको समझ नहीं आता, आप अनमने से हो गए थे खुद में। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कैसी हैं, क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं ना, ये चीज़ें नेगेटिविटी थी आपके साथ गलत चीज़ें की गई थी। अगर मैं उसको बोलूं तो जिसे बोलते हैं काला नीला पीला सड़ा जादू, जो गंदे लोग करते हैं, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते। वो गंध फैलाने के लिए पैदा होते हैं, उसी गंध फैलाते हैं, उसी में मर जाते हैं। ठीक है, उनके जीवन में यही नरक लिखा होता है। वो कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में, मैं उनको यही बोलूंगी। अपने जीवन में खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को अच्छा करते देख के उनके दिमाग में गंध चल जाती है ये नीले पीले चढ़े जादू करने की। उन्होंने ये जो गंदी चीजें करके आपको परेशान किया था ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं, वो अभी भी पीछे हटे नहीं है। ठीक है, अभी भी वो आग गड़ा करके बैठे हैं आपके ऊपर, उनकी पूरा फोकस आपके ऊपर है। इतने डेविल हैं ये लोग, इतने डेविल हैं, ईश्वर इनको सबक देता है ना तो भी ये समझना ही नहीं चाहते। आपको ये भी बता दूं, ये आपके साथ गलत करते हैं। ठीक है, इनको फिर इनके कर्मों का दंड दिया जाता है, इंस्टेंट दिया जाता है अब। और ये यकीन रखिए, अब तो और मिलेगा, क्योंकि शेर को बब्बर शेर मिल चुका है। ठीक है, अभी तक ये जो चौड़े होकर घूमते थे ना, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके ऊपर महामाई बैठी है इनका गला काटने के लिए। ठीक है, आप मेरे नहीं, माता के सब्सक्राइबर हो, आप उनके बच्चे हो, ये उनका चैनल है, आप उनके सब्सक्राइबर हो, उनके बच्चे हो। इनका जो गंध है ना, कुछ नहीं कर सकती। आज भी ये आग गड़ा करके बैठे हैं, लेकिन अब आप यकीन मानो, ये अपना सर पीट रहे हैं। ये ना अपना सर पीट रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी है, इनके तोते उड़े। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे काले नीले पीले जादू का असर आप पर हो क्यों नहीं रहा है। भाई नहीं होगा। प्रोटेक्शन शील्ड मैंने बोला ना, मजाक नहीं करती। आप सब्सक्राइब कर लिए हो, प्रोटेक्शन शील्ड आपको ऑटोमेटिक मिल चुकी है। ठीक है, और भी बता दूं, मैंने ये भी बोला था वीडियो में, रात में सोने से पहले शुद्ध मन से माता को ध्यान करके 11 बार ओम दूम दुर्गाय नमः या जय माँ दुर्गे बोलकर चैंट करके सो। जगदम्बा काली का ध्यान करके सो। और जब सुबह उठो तो भी उनका ध्यान करके उठो। फिर देखो किसकी किसकी मजाल है कि कोई भी आपका बाल बांका कर दे, नहीं कर सकता। देख लो, ये इंसान ना एकदम से पागल हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इतना परेशान पड़ा है, आपकी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं बिगड़ रहा है। इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, सर पीट रहा है ये अपना, मरा जा रहा है कि भाई साहब मेरा कोई जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। नहीं होगा, मर जाओगे तुम अब, देख लो, है ना। इसका जो जादू था ना, इसने जो भी ब्लैक मैजिक ये करता था, पहले वो ब्लैक मैजिक बहुत तेजी से स्पीड से आपके ऊपर आके हावी हो जाता था। आप नोटिस करो, आपका रहते रहते अचानक से मूड स्विंग्स हो जाता था पहले। आपका ना लोगों से लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होने लगती थी, बहसबाजी होने लगती थी। आप अचानक से ना गुस्से में तिलमिला जाते थे, आपको खुद भी समझ नहीं आता था। जहाँ लड़ाई नहीं भी होनी होती थी आपकी, वहां पे लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई का सीन बहुत चलता था पहले आपके साथ। आपका मन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था, आप ना एकदम से अनमन चुप चुप से हो गए थे और आपको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। क्योंकि ये इंसान की भेजी हुई नेगेटिविटी थी जो सीधे आपके माइंड को अटैक करती थी, आपके दिमाग को बांध लेती थी। किसी किसी के तो सर में दर्द भी होता था, किसी का सर भारी भी होता था, किसी के बाल बहुत हद तक टूटे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके सर पर और आपकी आंखों पर ज़्यादा प्रभावित करती थी। किसी किसी की आंखें भारी होती थी। ठीक है, आपको जैसा लगता था, कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आप घर के बाहर निकले हो और कोई चीज़ आपकी आंखों पे आके बैठ गई। ठीक है, भारी हो गई आपकी आंखें, आपकी या फिर सर पे आके बैठ गई, भारी हो गया। तो ये नेगेटिविटी रहती थी इसकी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जब जैसे कि मेकअप वेकअप कर लेते थे, बहुत स्मार्ट दिखने लगते थे, उसके बाद आप देखते थे कि आपकी आंखें भारी हो जाती थी, नेगेटिविटी इसकी आपके ऊपर हावी हो जाती थी। ठीक है,
परफ्यूम वगैरह जो लगाते थे। अब मत डरो यार, बिल्कुल मत डरो। मेरे सब्सक्राइबर हो ना, मेरे नहीं माता के हो, कुछ नहीं कर सकता। देखो इसका जो घोड़ा बहुत, जो इसका जादू पहले बहुत तेजी से आपके ऊपर अटैक करता था ना, अब कुछ नहीं कर रहा। रोक दिया है माता ने, यहीं पर रोक दिया है इसका जादू, बलपूर्वक रोका है इसको। बहुत गुस्से में है माँ इसके ऊपर। ये देखो काट दिया है तलवार से। ये जो भी फेंकता है ना, अब माता के दिमाग में उथल पुथल मच गई है। जगदम्बा भद्रकाली के रूप में आ चुकी हैं। बहुत क्रोधित है माँ इससे, बहुत क्रोधित है। देख रहे हो माँ, ये आप बस जान लो कि ये माँ प्रचंड रूप में है। माँ बहुत गुस्से में है इसके ऊपर, बहुत गुस्से में है। माँ का गुस्सा नहीं शांत हो रहा है अब। ये जो चीज़ वार पे वार करवाती है या करवाता है ना, माँ भी तलवार से उसको तुरंत काट रही है, तुरंत काट रही है। ठीक है, मैंने बोला ना अभी आपको कि ये इंसान अपना सिर पीट रहा है। अब इसकी ना रातों की नींद ये सोच सोच करके उड़ी है कि इसका कुछ भी किया जा रहा असर क्यों नहीं कर रहा है आपके पास। अभी आपको बढ़ते हुए देख रहा है अपने लाइफ में, आपको तरक्की करते हुए देख रहा है। ठीक है, आपके जीवन में सफलता आ गई है, अब आप सफल हो रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। देखो मैंने अभी आपसे बोला था ना पहले कि आप अपने पुराने जोन में जा चुके हो, जैसे आप पहले थे। तो देखो ना, एक बच्चे की तरह आप फिर से हो चुके हो, चुलबुले पहले की तरह जैसे आप थे। तो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसकी तो रातों की नींद उड़ गई है। ये अपना सर पीटे ले रहा है, ये पागल हुआ जा रहा है, एकदम सच बता रही हूँ। मुझे तो इसको देख करके हंसी आ रही है कि ये इतना पागल हो रहा है। इसको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपकी रक्षा कौन रहा है। कौन इतना बड़ा आ गया जो इसके नीले पीले जादू को काट दे रहा है बार बार। इसे ये नहीं पता कि इसका सामना इस बार भवानी से पड़ा है, माता से पड़ा है इसका सामना। ठीक है, माता ने ना बलपूर्वक इसको मारा है, बहुत मारा है इसको। मार पड़ेगी इसको और पड़ेगी। देखो कितना प्यारा कार्ड दिया है माता ने आपको। आपको अगर किसी को ना अपने लाइफ में किसी को अगर तलाश है, किसी नए जॉब की, कोई अगर चाह रहा है कि मतलब आपकी ड्रीम जॉब आपको मिले, है ना, कोई चाह रहा है कि आपके बिजनेस में सब में मतलब बहुत तरक्की हो, या फिर आप अपने बिजनेस को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, आप अपना कोई भी नया काम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भगवान आपको ऑफ़र दे रहे हैं उसका। ठीक है, ईश्वर की तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा। और किसी के लिए ना, अगर आप कोई चीज़ करने के लिए सोच रहे हो ना, तो उसके लिए भी यस है ईश्वर की तरफ से। पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आई है कि अगर आप कोई काम सोच रहे हो करने के लिए, तो ईश्वर की तरफ से यस है, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ। देखो ये बादलों पर से हाथ जो आ रहा है ना, ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी के पास से आपके जीवन में धन की कमी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अपेंडेंस आएगा। ठीक है, किसी का तो मैं देख रही हूँ ना जैकपॉट लग गया है। किसी की ना लव लाइफ में भी किसी का पार्टनर आ चुका है उसकी लाइफ में। देखो किसी का पार्टनर वो जो इविल आई के चलते दूर हो गया था, तो किसी का पार्टनर आ गया है। ठीक है, किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसके पार्टनर को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में ना आपका सोलमेट या तो आ चुका है, या तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट से आपकी मुलाकात हो जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि आपकी लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक वाला सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, और ये सब ईश्वर की रजा से हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, या मतलब जो भी आने वाला है ना, वो लेडी है वो जेंट्स है, क्योंकि भाई अगर आप जेंट्स हो तो लेडीज़ ही आएगी, लेडीज़ हो तो जेंट्स ही आएगा। तो जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है ना, वो आपका सोलमेट है, वो आपके लिए ही बना है। असली तो आपकी लाइफ इसी के साथ आपका जीवन लिखा है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ना एक फिर से लवी डवी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। आप बहुत खुश होने वाले हो। कप ऑफ लव देख रहे हो, 9 ऑफ कप, मतलब भर भर के प्यार, भर भर के खुशियाँ। आप अब अपने रिश्तों पर नाज करने वाले हो कि ईश्वर ने आपको ये रिश्ता दिया है। ठीक है, इस रिश्ते के चलते ना आप अपने सारे दुख भूल जाओगे। बहुत सुकून देने वाला रिश्ता आपके पास आने वाला है।
जो भी आपके पास आने वाला है ना, ये एक इतना प्यारा इंसान आने वाला है ना, कि जिसके होने से ही आपके दुखों का, जैसे आप, ये दुख की चिड़िया आपके दिमाग से उड़ जाएगी। मैंने बोला ना, कंफर्मेशन, सोलमेट आने वाला है। देख लीजिए, दोनों में ईश्वर की ब्लेसिंग है। देखे, देखा आपने, दोनों में ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपका सोलमेट आने वाला है। एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपसे प्यार करेगा, इतना लव करेगा कि आप अपना ये भूल ही जाओगे कि कभी आपको लव लाइफ में ट्रॉमा भी देखने को मिला है। भूल जाओगे आप ये, यकीन मानो। बहुत दुख आपने देखा है, ईश्वर अब उस दुख को दूर कर देंगे। ठीक है। किसी के बहुत आंसू गिरे हैं, जिससे पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ऐसा मतलब मुझे बहुत खुशी से ऐसी लग रही है कि किसी के सच में बहुत आंसू गिरे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से ना किसी कोई रो रहा है, उसकी खुशी के आंसू गिर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि फाइनली ईश्वर ने सुन ली है उसकी। बस मैं तो यही, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहेगी। आप खुश रहो। मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई वाकई ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कर रहा है, या किसी ने इतने दुख झेल लिए हैं ना कि उसका दर्द निकल आंखों से छलक रहा है। मेरे भी टीयर्स आ रहे हैं, मैं भी शायद मैं भी इसकी एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ। भाई बहुत दुख दिया है आपको लोगों ने। मतलब आप इतने प्यारे इंसान रहे हो ना, आपने हमेशा रिश्तों में दिया है, उम्मीद नहीं है किसी की, नहीं किसी से। मतलब आपने लोगों से ये उम्मीद नहीं की कि बदले में आपको भी कोई दे। आपने इस उम्मीद में या इस स्वार्थ में या इस लालच में रिश्ता नहीं निभाया है। आपने जिससे रिश्ता निभाया है, निस्वार्थ निभाया है, दिल से निभाया है। मैंने बोला ना, आप सच्चे इंसान हो। आप डेडिकेटेड थे अपने पार्टनर के लिए। जिस भी रिश्ते में आप थे, आप समर्पित थे उस पर। वो तो उसका बैड लक है जो आप उसको नसीब नहीं हुए। बहुत बैड लक इंसान उसका है ये। इतना प्यारा इंसान अगर किसी के लाइफ में हो और वो चला जाए, तो इससे बड़ा बैड लक कुछ नहीं हो सकता। मैं पास्ट में देख रही हूँ, आपने बहुत ट्रॉमा देखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको बांध करके रख दिया था इस ईवल इंसान ने। जो भी इतना घटिया इंसान है ना, जिसने इतनी घटिया हरकत आपके साथ की है ना, वाकई ईश्वर इनसे चुन चुन के बदला ले रहा है। इसकी स्थिति यही होने वाली है, और किसी किसी के साथ तो हो चुकी है, आप देखोगे। क्योंकि आपने जितना सब्र रख लिया है ना, आपके सब्र का फल ईश्वर देने आ गए। मिलेगा आपको सब्र का फल, दिख रहे हो। ये दुख आपके जीवन से जा रहा है, जा रहा है आपके जीवन से। ये दुख हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि ईश्वर तलवार लेकर बैठे हैं। आपकी तरफ कोई दुख आने नहीं देंगे ईश्वर, नहीं आने देंगे ईश्वर आपके जीवन में दुख। देखो, प्यार के लिए ना कि बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, कप ऑफ लव। कोई ऐसा रिश्ता आपके पास आने वाला है, ऐसा रिश्ता जिसको पा करके ना आपको लगेगा मुझे दुनिया की हर खुशी हासिल हो गई। आप जो एक अकेलापन महसूस करते थे ना, आपको लगता था कि एक खालीपन है जीवन में, अधूरापन है, इसके आने के बाद, इस रिश्ते के आने के बाद ना वो खालीपन दूर हो जाएगा। ठीक है, वो अधूरापन दूर होगा, आप फुलफिलमेंट महसूस करोगे। किसी किसी की लाइफ में तो सेलिब्रेशन मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, किसी की लाइफ में उसके पार्टनर वापस आ गए हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है। किसी के लाइफ में उसका सोलमेट आ चुका है और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और किसी किसी के कार्य में प्रगति हुई है। ठीक है, आपने कोई टीम वर्क किया है जिसमें आपको सफलता मिली है, सक्सेस मिली है, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन चल रहा है। आप पार्टीज पर जा रहे हो या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, मतलब सेलिब्रेशन तो आप कर रहे हो। प्रेजेंट टाइम में सेलिब्रेशन मूवमेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है, देखो, ये देखो, इस इंसान ने जो ईवल आई गड़ाई थी ना आपके कैरियर में,
उस ईवल आई को ईश्वर ने काट दी है। मैंने बोला था ना, ये जो भी करेगा आप उसे ईश्वर बलपूर्वक काट देंगे। अब इसका किया धरा कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। ये 100% सत्य है, क्योंकि आप जितना संघर्ष आपने पास्ट में देखा था, उस संघर्ष से आपको बाहर ईश्वर ने निकाल दिया है। ठीक है, आपकी विक्ट्री का कार्ड आया है ये, द चैरियट। इट्स अ विक्ट्री कार्ड। आप एक योद्धा हो, प्रबल योद्धा, और इस युद्ध में आपकी विजय हुई है। ठीक है, ईश्वर ने आपको जीत का डंका बजा दिया है, क्योंकि आप एक धर्मपरायण इंसान हो, धर्म के राह पे चलते हो, इसलिए ईश्वर ने आपकी जीत कर दी है। निश्चित आप जीत चुके हो। जितनी भी स्ट्रगल थी आपने उससे ओवरकम कर लिया है। ये ब्लैक एंड वाइट मतलब अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी है, सत्य का पताका लहरा चुका है। ठीक है, अब ये इंसान, ये जो आपको इल्यूजन में डाल देता था ना, हमेशा इस इंसान ने आपके दिमाग में एक भ्रम जाल बना करके रखा था। ठीक है, आप ना सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते थे, आप बहुत कंफ्यूज रहने लग गए थे पास्ट में। आप ना बहुत मतलब आपको एक छोटी सी चीज़ को करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता था, उस पर भी आप सही निर्णय नहीं ले पाते थे। आप बहुत कंफ्यूजन में हो गए थे, क्योंकि इसने ना आपके माइंड के साथ बहुत खेला है यार। बस समझ लो, इसने आपको पागल नहीं किया है। कोशिश तो इसने पूरी की थी, लेकिन फिर इतना भी नहीं। भगवान नाम के भी, भगवान नाम नहीं, भगवान साक्षात हैं, लेकिन इसकी चल नहीं पाई है। नहीं तो आप इतना याद रख लो, इस इंसान का इंटेंशन पूरा यही था, आपको पागल बना देना। ये आपको मेंटल डिस्टर्ब करना चाहता था। ये जो भी इंसान था, बहुत ही गंदा इंसान है ये। मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना। पास्ट में आपने जो भी सिनेरियो झेला है ना पैसे को लेकर के, अब वो सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। आपने जितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है ना, वो सब का रंग मिल रहा है, मतलब सब रंग लाएंगी। अब आपका कैरियर ग्रोथ कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है आपकी लाइफ में। आपके जीवन से ना दुख भरे दिन गए। जो आप उदास रहते थे, तन्हा रहने लग गए थे, अपने पार्टनर को बहुत याद करते थे, अपने पुराने दिनों को बहुत याद करते थे, तो ये चीज़ें दूर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब ईश्वर ने आपको पास्ट से बाहर निकाल दिया है। जो जो चीज़ें आज पहले आपको खल रही थी ना जीवन में, वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं। आपको अब आपका प्यार भी मिल गया है, और आपका कैरियर भी अब आपके हक में आ चुका है। ठीक है, देखो, ईश्वर ने आपकी जीत निश्चित करी है। ठीक है, अब आप जो भी चीज़ करोगे ना सफल होगे। अच्छा, इधर भी क्या आप कोई ऐसा चीज़ है, मतलब कोई ऐसी थॉट है जो इधर लगातार आपके माइंड में आ रही है? मतलब कोई ऐसी थॉट्स जो मतलब पावरफुल हो, जैसे कि आप अगर ये चाह रहे हो कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये बार बार दिमाग में आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे ये बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, बार बार यही चीज़ रिपीट एंड रिपीट चल रही है, तो इधर बीच आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसा चीज़ जो बार बार आपके दिमाग में चल रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं यस है, कर डालो। जो भी चीज़ सोच रहे हो कर डालो, क्योंकि वो आपके हित में ही रहेगी, आपके भले के लिए ही होगी। ठीक है, ईश्वर आपके साथ रहेंगे उसमें। देखो, ईश्वर ने आपके जीवन से दुखों को बलपूर्वक भगाया है। अभी तक जो आपके जीवन की गति, आपकी लाइफ की में जो गति कम हो गई थी ना, अब आपका जीवन फिर से प्रगतिमान होने वाला है, गतिमान होने वाला है। आपके जीवन में फिर से एक मतलब कि क्या ही बोलूँ, मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत फास्ट मूवमेंट होगी अब आपके लाइफ में। आप अगर जैसे अभी तक आप बहुत सुस्त पड़ गए थे ना आपके कामों में, मतलब आपको आलस सा आने लग गया था, आप अपना टाइम पे काम नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो अब ये सारी चीज़ें आपके जीवन से हटा दी गई हैं। अब आप ना बहुत डेडिकेटेड इंसान होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल, टाइम के पंक्चुअल इंसान। ठीक है, आपके जीवन से
समझ लीजिए कि ये जो एक मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब जैसे एक गति नहीं हो जाती है स्लो, हर एक चीज़ स्लो हो गई थी आपकी लाइफ में। ठीक है, हर एक चीज़ स्लो हो गई थी। तो अब इस धीमी गति को हटा दी है और तेजी ला दी है आपके जीवन में। अब हर एक चीज़ बहुत फास्ट होगी। ठीक है, कोई भी काम करोगे ना, इंस्टेंट फास्ट रिजल्ट मिलेगा। फास्ट वर्क करोगे आप। पहले जो काम करने में आपको 4 घंटा लगता था ना, आप उस काम को पौन घंटा आधे घंटे में निपटा दोगे। मतलब इतना फास्ट वर्क करने वाले हो अब आप। ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास पक्का आने वाली है। ठीक है, कोई नया ऑफर आपके पास आने वाला है, वो आपके हित में होगा। भर भर के अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, भर भर के पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको क्या चाहिए अब? ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने बार बार प्रूफ दे दिया है कि भैया मत दुखी हो, टेंशन निकाल दो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैंने वक्त का पहिया तुम्हारे हित पे कर दिया है। अब तुम जो मेहनत करोगे उसका परिणाम तुम्हें 100% मिलेगा और बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अब ये समय ऐसा है कि आप तन मन धन लगन से मेहनत करो। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप देखो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है, देखो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप बस सक्सेस होने के बाद आप अपने पुराने दिनों को भूलना नहीं कि मेरे साथ इतना गंदा गंदा खेल खेला गया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचाया। तो आप ना, पहली बात तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप ना एक डाउन टू अर्थ इंसान हो। आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, आप कभी घमंड नहीं करते। आप इंसान को इंसान समझते हो और आप ये भी जानते हो कि मतलब कि सबकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप सबकी रिस्पेक्ट भी करते हो। तो ईश्वर कुछ लोगों को बस ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास अबंडेंस आने वाला है बहुत भारी मात्रा में, आपका कैरियर में प्रगति होने वाली है। मतलब ईश्वर ने प्रगति का द्वार खोल दिया है आपके लिए। और आपके लव लाइफ में भी जो भी समस्या थी सबका समाधान कर दिया है। तो अब आप घमंड आपके अंदर, आप बस घमंड मत लाना, ईगो मत लाना अपने अंदर। ठीक है, ईगो मत लाना और अपने कार्य के प्रति केयरलेस मत होना। अपने किसी भी चीज़ में आप केयरलेस मत होना। बहुत ही ज़्यादा जैसे सीरियस होकर के, डेडिकेटेड होकर अपना काम करना, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो काम हो। आप बहुत डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेट होके करना। ठीक है, देखो काट भगा दिया है आपके जीवन से ईश्वर ने ऐसे गंदे लोगों को जो आपको षड्यंत्र करते थे, आपको गिराते थे, आपकी लड़ाई लगवा के मज़े लेते थे, आपका नुकसान करके फ़ायदा कमा रहे थे। मतलब आपके नुकसान में ही उनको फ़ायदा होता था। ऐसे जो गंदे लोग थे ना, इसे ईश्वर ने भगा दिया है। आपके आपके जीवन में जो एक क्या डिप्रेशन आ गया था ना, डिप्रेशन आ गया, आइसोलेशन आ गया था, आप बहुत पेन में जो थे ना, ये सब काट दिया गया है बहुत। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी, मतलब बहुत क्या ही मैं बोलूँ, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। आपकी लव लाइफ में बहुत बैलेंस आने वाला है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना वो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। अब जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जो भी आपके पार्टनर आए हैं ना, आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। समझ लीजिए इतनी फैंटास्टिक कि आप भूल जाओगे यार, जितना आपने दुख झेला है ना आप चुटकियों में भूलोगे। इतनी अच्छी लाइफ आपको ईश्वर दे रहा है क्योंकि आपका संघर्ष ईश्वर ने देखा है। आपके आंसू, आपका दुख दुनिया ने नहीं देखा है, ईश्वर ने देखा है। इसलिए ईश्वर ने ना आपको भर भर के प्यार उड़ेल रहे हैं। देखो, ईश्वर भर भर के आपको प्यार उड़ेल रहे हैं, कमी नहीं करेंगे ईश्वर। अब जितना आपने दुख झेला है उतना ही भर भर के आपके जीवन में प्यार आ रहा है। ठीक है, अब आप शाइन करने वाले हो। ये जो आपकी चमक चली गई थी ना, इतना दुख में भाई कौन ही चमकेगा। आपके जीवन से आपकी चमक चली गई थी, वापस से अब आप शाइन करने वाले हो, ग्रोथ करने वाले हो। ठीक है, लाइक अ स्टार की तरह पर्सनैलिटी होने वाली है अब आपकी। ठीक, किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ आपका सौंदर्य में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, और ये मैं नहीं बोलती, ये कार्ड बोलते हैं।
ठीक है। ये कार्ड बोलते हैं कि आप ना बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाले हो, बहुत ही चार्म बढ़ने वाला है आपका। लाइका एक ऐसी पर्सनैलिटी होने वाले हो ना कि लोग आपको देख के अट्रैक्ट होंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और आप जो इतना मतलब कि इतना परेशानी के बाद, क्योंकि आप लोगों ने आपको परेशान होते हुए भी देखा है, तो इतनी दिक्कत के बाद जो आप सफल हुए हो ना, तो जो आपके वेल विशर्स हैं ना वो आपकी तारीफ भी करेंगे कि यार इस बंदे को देखो, इतना दुख होने के बाद ना बंदा टूट जाता है, लेकिन ये बंदा हिम्मत नहीं हारा, ये फिर से खड़ा हुआ और आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग आपकी अब सराहना करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। भाई दुख के दिन आपके जीवन से चले गए, मैं सच बता रही हूँ। अब आप इतना जान लीजिए कि इस रीडिंग के बाद से ना दुख के दिन आपके जीवन से हमेशा के लिए चले गए हैं, हमेशा के लिए चले गए हैं। चलिए मैं अब आप देखते हो कि ईश्वर के लिए, आपके लिए ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ईश्वर आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आप खुद देखोगे आपके जीवन में फ़र्क कितना पड़ने वाला है। मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या बोल करके ये चैनल शुरुआत की थी। मैंने माता से यही बोला था, माँ कि जो इंसान दुख में है, कष्ट में है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिसका कोई सुनवाई नहीं है, उसे आप लाना यहाँ और यहाँ पर उसको ला के न्याय देना। और देखो मेरे पास बहुत मैसेज आया कि दीदी मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो आपका वीडियो आया और सॉरी, और मैंने जब आपकी रीडिंग ओपन की देखी तो 101% रेजोनेट हो गई मुझ पर। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आप ईश्वर के, माता के ब्लेस्ड बच्चे हो, माता की कृपा आपके ऊपर है। मेरी रीडिंग पर आप यूँ ही नहीं आ सकते, यकीन मानिए। आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, क्योंकि जो जिस पर उनकी कृपा है, ब्लेसिंग है, जिसको उन्हें ब्लेस्ड करना है, ठीक है, वो जिसको जानती हैं कि ये इंसान सही है, उसे वो ऑटोमेटिक जोड़ लेंगी। ठीक है, और आप यकीन मानिए, आप जो बोल रहे हो ना कि रीडिंग मैंने देखी रेजोनेट हो गई, तो आप इतना जान लीजिए कि आप डिवाइन सोल हो और आप डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर बन चुके हो। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेंबरशिप ले लीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं माता की और ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, ईश्वर की और ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। वाओ, देखो माता जानकी, ठीक है, तो आपको खुद भी पता है कि माता जानकी राम जी के लिए पूरी समर्पण था उनका, डेडिकेटेड थी वो। तो जैसे माता जानकी का राम जी के लिए प्रेम है ना, वैसे ही आपके प्रेम में निष्ठा बढ़ने वाली है अब। ठीक है, आप सत्य के प्रति समर्पण करने वाले हो। अब आप ना अधर्मियों का और अधर्म का साथ नहीं दोगे, आप सत्य का, धर्म का साथ दोगे। वैसे भी आप हमेशा देते हो, लेकिन अब आप बहुत ही प्रबल होकर के साथ दोगे। आपके अंदर धर्म के प्रति, ठीक है, आपका रुझान बढ़ रहा है। ठीक, इधर बीच ना आप अब सेल्फ लव करोगे। ठीक है, आप अभी तक ना, जैसे कि आप इतना दुख देख लिया था आपने कि आप ना मतलब कि थोड़ा सा आप, मैंने बोला था ना, आप आइसोलेशन में चले गए थे, सजना संवरना, मतलब ये सब चीज़ें आपने कम कर दी थी। तो अब आप ना सजना संवरना फिर से शुरू करोगे। आपको फिर से मतलब अब लगेगा कि नहीं, मुझे सजा के रखना चाहिए, संवार के रखना चाहिए खुद को। आप और अब सजो भी, मतलब आप सेल्फ लव करोगे। ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऊपर ध्यान दोगे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि आपकी पर्सनैलिटी शाइन करने वाली है। तो देख लीजिए कार्ड आ गया है। ठीक है, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ, मतलब स्वयं को बेहतर बनाने की शक्ति। अब आप स्वयं के ऊपर काम करने वाले हो। ठीक है, आप सेल्फ लव करने वाले हो। देखिए, और सुभद्रा माता, ठीक है, सुभद्रा माता का आ रहा है रिमूवल ऑफ इल्यूजन। मैंने आपको बोला था ना, आपको ना
आपके दिमाग में इस इंसान ने जो भ्रम डाल दिया था, आप डिसीजन कुछ नहीं ले पाते थे, बहुत उलझन में रहते थे, इस भ्रम को दूर कर दिया गया है। ठीक है, आपका ना कृष्ण जी के प्रति अब आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। मैंने बोला ना कि आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, और मेनली आपकी ना ठाकुर जी के प्रति किसी किसी की अगर रुझान जा रहा है तो आपका ठाकुर जी के प्रति भक्ति बढ़ने वाली है। महादेव नटराज रूप में आए हैं महादेव, मतलब प्रसन्न मुद्रा में महादेव आए हैं, गणेश जी के साथ आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में खुशियां आने ही वाली हैं। महादेव आपके जीवन से भय का नाश कर रहे हैं। अभी तक आपने जितना डर डर के जिया है ना, लोगों के डर से जो जी रहे थे, अब आप निर्भय हो जाओगे। और मैंने ये निर्भयता आपके अंदर पता है कैसे आएगी, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, एक प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे साथ जो मेरी हमेशा रक्षा कर रहा है। ये निर्भयता आपके अंदर आ जाएगी। और आप ना अब मतलब अभी तक जो आप एक अपने जीवन में हताश निराश हो गए थे ना, अब आप जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहोगे। आपको अंदर से आनंद प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आपको आनंद प्रदान किया जा रहा है। माता लक्ष्मी, ठीक है, माता लक्ष्मी आ गई तो बस इतना समझ लीजिए कि अब आपकी वेल्थ, आपकी लग्जरी बढ़ने वाली है। ठीक है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ने वाला है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। किसी किसी के कार्य में ना किसी किसी को ना क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिलने वाली है। कैरियर में आपका प्रमोशन होने वाला है, फाइनल कर दिया गया है। किसी की अगर शादी होने वाली है तो आपका पार्टनर, स्पेशली अगर आपकी जो वाइफ होगी ना, वो आपके लिए बहुत डेडिकेटेड होगी। ठीक है, बहुत ही फेथफुल होगी वो आपके लिए, मतलब आप आंख बंद करके उन पर विश्वास कर सकते हो। ये माता लक्ष्मी की तरफ से आपको प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, भूमि माता, पृथ्वी माता का आ रहा है, देखते हैं क्या यहाँ पर, क्या किसी का कोई खेती बाड़ी से कोई रिलेटेड काम है क्या आपका, कोई किसी का? तो मतलब कि आपकी जो ज़मीन है ना, अगर आपका कुछ काम है, कुछ बोने का, उपजाने का, फसल वगैरह, तो आपकी जो ज़मीन है ना, भूमि है ना, वो बहुत ही उर्वरक होने वाली है, समझ में आया, उपजाऊ होने वाली है। ठीक है, आपके काम में ना बहुत विस्तार होने वाला है, प्रगति होने वाली है। कोई भी काम है, अगर आप ये भी काम कर रहे हो ना, तो मान लीजिए धान वान का, गल्ले वल्ले का काम, तो इसमें भी बहुत प्रगति होने वाली है। आपके काम में विकास, प्रगति आने वाली है। ठीक है, और चंद्र, ये कौन है? चंद्रदेव। ओके, चंद्रदेव आपके लाइफ में आए हैं ब्लेसिंग देने। वाह, चंद्रदेव की तरफ से किसी किसी को क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, किसी को कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, देखो देखो, अभी मैंने भूमि का बताया था ना, भूमि माता का बताया था ना अभी मैंने, कि उर्वरक भूमि होने वाली है, उपजाऊ होने वाली है। वैसे देखो, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप मतलब फसलों का पोषण 100%। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसका इससे रिलेटेड काम है? अगर किसी का ऐसा काम है ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आपके काम में आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इस काम में बहुत वृद्धि होने वाली है, बहुत अच्छी मात्रा में फसल उपजाऊ होंगे आपके। ठीक है, और देखो आपको ना, मैंने बोला ना अभी, आपको जो अब माइंड में आप ट्रैप फील करते थे, तो आपको इस मानसिक शांति दी जा रही है। आपके दिमाग में जो जबरदस्ती की एक उथल पुथल रहती थी ना, इसे दूर किया जा रहा है। फालतू की जो चिंता बनी रहती थी ना, इस चिंता से, इस मानसिक विकारों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओवरकमिंग पैसिमिज्म एंड मैडनेस, ओह माय गॉड, अभी मैंने आपसे बोला था ना कि ये इंसान आपको पागल करना चाहता है, बोला था ना। देखो, ओवरकमिंग पैसिमिज्म
एंड मैडनेस मतलब निराशावाद और पागलपन पर काबू पाना। समझ में आया? मतलब जितनी नेगेटिविटी आपके साथ थी अभी तक, आप जो एक हताश होते थे, निराश होते थे, जो एक पागलपन सा आपको लगता था या आपको ये जो पागल करने की तरकीब की गई थी, इन सब से आपको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, आपने विजय प्राप्त कर लिया है, आप काबू कर लिया है इन चीज़ों को आपने। अब ये चीज़ें आपको नहीं नचाती हैं, अब आपने इनको बलपूर्वक जकड़ लिया है। अब आपका दिमाग आपके अनुसार चलता है। ठीक है। स्कंद देव जानते कौन है? कार्तिकेय जी। आज तो आपके वारे न्यारे हो गए हैं, आपको भोले बाबा ने भी आशीर्वाद दिया। भोले बाबा के साथ गणेश जी भी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रदेव विराजते हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। ठीक है। कार्तिक भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पृथ्वी तो हमारी जननी है, उन्होंने भी आपको आशीर्वाद दे दिया। देखो, किसी किसी का मैंने बोला ना कि आपकी ब्यूटी पर बहुत आग लगाई गई थी, है ना। आप समय से पहले आप एक थोड़ा सा मतलब समय से आप ना अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग गए थे, बड़े, जैसे समझ लो बुढ़ापा आपको लग रहा था आ रहा है, इससे दूर कर दिया गया है। ठीक है, अब आप बहुत युवा महसूस करोगे खुद को, यकीन मानो। ठीक है, अब ये आपका जो यूथनेस है ना, आपकी जो ब्यूटी है ना, इसकी रक्षा करेंगे स्कंद देव कार्तिक भगवान। ठीक है, अब आपकी जो ब्यूटी पर एक ब्लैक मैजिक करके आपकी ब्यूटी को ख़राब किया जा रहा था, अब नहीं होगी, इसकी रक्षा हो रही है। क्या कोई यहाँ पर मिलिट्री में है क्या? कोई इंसान मिलिट्री में है क्या? ऐसा कोई जो मिलिट्री में जाना चाहता है या वो मिलिट्री में है और ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए आया है कि आप ना बहुत अच्छा करने वाले हो इस फील्ड में। सैनिक की कला में आपकी निपुणता होने वाली है, कौशल मतलब वृद्धि होने वाली है, आपके कार्य में सराहना होगी आपके अंदर। ये जो सैनिक वाला गुण होता है ना, अब ये बढ़ने वाला है। ठीक है। और स्ट्रैटेजीज थिंकिंग इन पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति में रणनीति सोच, मतलब अभी तक जो मैंने बोला ना, आप बहुत इनोसेंट थे, लोग आपके साथ राजनीतिक खेल के चले जाते थे और समझ आप बेवकूफ़ बन जाते थे, तो नहीं। अगर आप कोई आपके साथ राजनीतिक करेगा ना, तो आप भी रणनीति से ना उसकी चाल उस पर पलट दोगे। आपको ईश्वर ऐसा बना रहा है। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी दी जा रही है। गुरु बृहस्पति, वाओ, बहुत सारे, मैं क्या ही बोलूँ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सारे सच में कार्ड आए थे और एक बार में ही आए थे, तो मैं इनको इग्नोर भी नहीं कर सकती। ये इनके आपके लिए आशीर्वाद है। ये समाज में मैं जल्दी से बता देती हूँ। ठीक है, समाज में आपकी ना स्टेटस बढ़ने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में आपकी शक्ति, आपकी पावर बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। अगर कोई यहाँ पर लॉ की पढ़ाई कर रहा है या आप लॉ की फील्ड में हो, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, आपका वहाँ पर उस क्षेत्र में आपकी वृद्धि होने वाली है। ठीक है, और आप ना एक बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होने वाले हो। इस टाइम पे आपकी दी हुई सलाह लोगों के जीवन संवार देंगी, लोग आपकी सलाह सुनेंगे भी। अगर कोई मान लीजिए कोई मिनिस्टर के पोस्ट में है या कोई मतलब कोई भी ऐसा काम जो मंत्री से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी आपके कर्तव्य बढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है। वामन देव, आपके जीवन से धोखेबाज चालबाज लोगों को दूर किया जा रहा है हमेशा के लिए। ठीक है, और अब आप भी थोड़ा सा, आपके अंदर भी चतुराइयाँ आ रही हैं। चलिए, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा भी आपके ऊपर बन गई है। ठीक है, ठाकुर जी भी आपको बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ईश्वर की तरफ से आज बहुत गाइडेंस हो गई है। मैं सच बता रही हूँ, ईश्वर आप पर मेहरबान हो गए हैं। ईश्वर ने ना आपके दुखों को देख करके सच में ईश्वर का भी ऐसे नहीं होता है, दिल भर आया था। इसीलिए सभी देवी देवता आप प्रकट हो गए थे आपको आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, तो भाई ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये तो जितनी मिली उतनी ही कम है ना। तो आई होप आज की रीडिंग
आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुधार आने वाला है। आप आज की रीडिंग से आपके जीवन में फ़र्क आपको सच में मिलेगा देखने को, जो झूठ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती। अब मैं आपको आप क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि आज मैं ये रीडिंग जब बैठ के बना रही हूँ ना, तो टाइम जानते हो कितने हो रहे हैं? टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं। संडे 4:03, 17 नवंबर। ये उल्टा दिख रहा होगा, कैसे दिखाऊं आपको? दिख रहा है? अगर समझ में आ रहा हो देखो, संडे 4:03, 17 नवंबर। अब आप सोच लो, मैं सुबह के 4 बजे आपके लिए ये रीडिंग बना रही हूँ। मैंने आपको ये भी बता दूँ, आपकी ये रीडिंग बनाने में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैं 1:30 बजे से रीडिंग बनाने बैठी हूँ। 1:30 बजे से इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी कि आपकी मतलब आधे में रीडिंग मैंने मतलब आधी में रीडिंग रुकी हुई है, ठीक है। और मैं रीडिंग बनाने वाली थी पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है। लेकिन माता की तरफ से आदेश आया कि नहीं, आज ये रीडिंग बनाए। और मैं भी नहीं जानती बनाने से पहले। मैं सीधे इतना जानती हूँ कि उन्होंने ही बनाना है, क्योंकि हला भला वो ही कर रही हैं। आप यहाँ पे मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाली वो हैं। वो जो आदेश देती हैं, वो जो करना होता है, जिसका भला करना होता है, वो करती हैं स्वयं, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये जो कष्ट कट जाते हैं यहाँ पे ना, वो ही काटती हैं, मैं कुछ नहीं करती, ठीक है। मैं तो बस सिर्फ ऐसे ही एक कठपुतली होती है ना, बस एक मतलब कि समझिए जो बॉडी मुझे है दिया है उन्होंने, तो मैं बस उनकी एक सेवा कर रही हूँ, ठीक है। तो आपसे भी यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब्सक्राइब करिए और मेंबरशिप ले लीजिए। आपको ऑटोमेटिक दुर्गा कवच प्राप्त हो जाएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए राधे राधे। आप सब बहुत खुश रहिए, बहुत 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 ज़्यादा।